गुणनखंड कीजिए, फैक्टर कीजिए 16x⁴ माइनस 81, 16x⁴ माइनस 81, इसके फैक्टर करना है। बीच में माइनस का निशान है, दो टर्म है। अभी तो इन दोनों में कोई कॉमन नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इधर 16 है, उधर 81, कुछ भी कॉमन नज़र नहीं आ रहा है। तो लेकिन बीच में माइनस के निशान है, तो और यहाँ पर देख रहे हैं, ये हमें याद होना चाहिए कि ये 9 का स्क्वायर होता है, ये 4 का स्क्वायर है, और ये तो हम होल स्क्वायर बना सकते हैं, x⁴ है, इवन नंबर है। तो हमें सबसे पहले ये वाला फार्मूला यानी a² माइनस b² का याद आना चाहिए। बीच में माइनस बीच में माइनस हो और a का स्क्वायर और b का भी स्क्वायर हो, तो क्या करते हैं, दो ब्रैकेट आते हैं, एक ब्रैकेट में इनको जोड़ दिया जाता है, दूसरे ब्रैकेट में घटा दिया जाता है। ये वर्गांतर का फार्मूला कहलाता है। इसको हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इस जैसा बनाना पड़ेगा, इस जैसा दिखाना पड़ेगा कि ये है। तो इस जैसा दिखाने के लिए हमें सबसे पहले तो बताना होगा कि जो 16 है उसे लिखा जा सकता है 4 × 4, यानी इसको ऐसे लिख देंगे, और ये 4 का स्क्वायर होता है, यानी 16 को लिख सकते हैं हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और x की पावर जो 4 है उसको भी हम लिख सकते हैं, जो x की पावर 4 है उसे लिख सकते हैं x² × x² लिख सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है मल्टीप्लाई जब होता है तो पावर जुड़ जाती हैं, 2 2 ये 4 हो जाएंगे, इसे ऐसे लिख सकते हैं। या फिर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि दो चीज़ जब एक बार एक जैसी चीज़ रिपीट हो जाती है तो उसका हो जाता है स्क्वायर। तो ऐसे यहाँ पर x², दो x² में ही x² का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसे होल ऑफ स्क्वायर करके लिख सकते हैं, x² का होल ऑफ स्क्वायर करके लिख सकते हैं। तो इसे लिख देंगे x² का होल ऑफ स्क्वायर करके लिख देंगे। और माइनस 81 जो है उसको हम लिख सकते हैं, 81 को लिख सकते हैं 9 × 9 लिख सकते हैं, और जब एक जैसा होता है तो उसकी पावर हो जाती है 2 हो जाती है, यानी एक पावर इसकी जुड़ जाती है पावरें, तो 9 की पावर 2, यानी 81 को 9 का स्क्वायर कर सकते हैं। तो इससे 9 का स्क्वायर कर लीजिए। अभी भी ये इस फार्म में नहीं आया है, तो फार्मूला लगाने के लिए थोड़ी और कोशिश करना होगी। अब इसमें इस फार्मूले को लगा दीजिए कि अगर हमारे पास इस फार्मूले को लगाएंगे हम कि पावर सेम हो और ये अलग अलग हो, मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो इनको एक साथ मल्टीप्लाई करके लिख के दोनों की पावर एक ही कर दीजिए। तो वही हमें यहाँ पर करना होगा। इसमें देखिए 4 की पावर भी 2 है और इस ब्रैकेट की पावर भी 2 है, तो दोनों को एक ब्रैकेट में लिख देंगे, 4 को भी और इसके अंदर जो भी लिखा है x² को भी, और उस दो पावर है सेम, तो इसको यहाँ लगा देंगे। और यहाँ पर देख रहे हैं इधर 9 की पावर भी 2 है, तो हम देख रहे हैं कि ये काम करेगा हमारा, a का काम करेगा, ये b का काम करेगा। a² माइनस b² जब होता है तो एक ब्रैकेट में जोड़ देते हैं और दूसरे में घटा देते हैं। तो एक ब्रैकेट में ये 4x² में 9 को जोड़ दिया जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में ये 4x² में से 9 को घटा दिया जाएगा। लेकिन हम देख रहे हैं इसमें तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम कर सकते हैं कुछ। दोबारा से इसी फार्मूले का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि बीच में माइनस का निशान है, यहाँ तो प्लस है, कुछ नहीं कर सकते इसको, तो ऐसे लिख दीजिए 4x² प्लस का 9 को। यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, हमने 16 को लिख दिया था 4 का स्क्वायर, ऐसे ही हम यहाँ पर 4 को लिख सकते हैं 2 × 2 लिख सकते हैं, यानी 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसको लिख दीजिए 2 का स्क्वायर, और ये x का स्क्वायर है। और 9 को लिख दीजिए, इसे अभी लिखा था 9 को, तो 9 को लिख सकते हैं 3 × 3, यानी 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसको 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अभी हमने दिखाया यहाँ पर 9 को 3 × 3, जिसे 2 बार है, एक पावर इसकी जुड़ जाती है, गुणा होने पर पावर, मल्टीप्लिकेशन होने पर पावर ऐड हो जाती है, 3 की पावर 2 हो जाएगी। तो यहाँ पर 3 की पावर 2 हो गई। अब फिर इसके बाद अगले स्टेप में हम इसको यहाँ पर कर देते हैं। ये लिखिए, जो पहले से था वो तो ऐसे लिख देंगे हम, यानी 4x² प्लस 9, इसमें तो कुछ भी नहीं किया है हमने। दूसरा ब्रैकेट है, ये दोनों की पावर सेम है, तो इस वाले फार्मूले के लगाया, दोनों की पावर mm थी, तो m एक बार लिखना है, और इनका आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप एक ही ब्रैकेट में बंद करके उसमें मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। यहाँ पर 2 और x का मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी 2 के स्क्वायर का x² का, तो पावर तो दोनों में बराबर है, 2 2 है, तो उस पावर को हम इस ब्रैकेट में करके 2 कर देंगे, और उसके जिनकी पावर थी यानी 2 की और x की, उनको एक ही ब्रैकेट में लिख देंगे 2x को, और फिर माइनस का देख रहे हैं ये 3 का स्क्वायर है। अब हम देख रहे हैं कि इस फार्म में बदल गया है, यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये a हो गया, ये b हो गया। तो क्या करते हैं, एक ब्रैकेट में जोड़ देते हैं, दूसरे में घटा देते हैं। तो इसको तो ऐसे ही नोट कर लीजिए, इसी के नीचे इक्वल लगाना चाहिए, तो जगह नहीं हमारे पास। 4x² प्लस का 9, जैसे कि हमने इसके नीचे इक्वल लगा कर रखे हैं, और इसी आपको भी लिखना है। तो फिर इसके बाद एक ब्रैकेट में हम इस 2x में 3 को जोड़ देंगे, दूसरे में हम 2x में से 3 को माइनस कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पर 1 2 3 फैक्टर आ गए, जो दिया गया हमारा एक्सप्रेशन था उसके 3 फैक्टर हमें मिल गए, 3 गुणनफल मिल गए। इस तरीके से हमारी ये प्रॉब्लम यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है।